नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास सफर में जहां हम साथ मिलकर जानेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो इतिहास, धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज की। प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा और विविधतापूर्ण है। यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर बसा है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयागराज के इतिहास, धर्म और संस्कृति के पन्नों को पलटें और इस अद्भुत शहर के बारे में अधिक जानें। प्रयागराज प्राचीन काल से ही धर्म और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। कहते हैं यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज को तीर्थ राज यानी तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। इसकी वजह है यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना मानो जीवन के सारे पापों को धोकर पवित्र हो जाने जैसा है। यही कारण है कि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, मोक्ष की कामना लेकर, अपने पापों से मुक्ति पाने की चाहत लेकर। प्रयागराज में अनेक प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं अलोपी देवी मंदिर, हनुमान मंदिर और श्वेत शिवलिंग मंदिर। यहाँ मकर संक्रांति के पावन अवसर पर माघ मेला लगता है, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख मेला है। करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक आभा यहाँ की हवा में महसूस होती है। चाहे आप गंगा आरती देखें या फिर संगम तट पर भजन कीर्तन सुने, यहाँ की पवित्रता आपको अवश्य ही स्पर्श करेगी। प्रयागराज धर्म, आध्यात्म और मोक्ष का त्रिवेणी संगम है। यह वह पवित्र भूमि है जहां आकर व्यक्ति अपने आप से रूबरू होता है, अपने अस्तित्व को पहचानता है। तो आइए प्रयागराज के इस आध्यात्मिक सफर में हम आपके साथी बने और मिलकर इस पवित्र नगरी के रहस्यों को जानें। प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है, और इस एहसास को सबसे ज्यादा महसूस किया जा सकता है यहाँ लगने वाले कुंभ मेले में। हर 12 साल में लगने वाला यह महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़े सभी यहाँ एकत्रित होते हैं, मानो पूरी धरती ही प्रयागराज में समा गई हो। कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए हुए समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश प्राप्त हुआ। इस कलश को लेकर देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थी, जिनमें से एक प्रयागराज भी था। तभी से इन 4 स्थानों पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला आस्था, भक्ति और एकात्मता का प्रतीक है। कुंभ मेले में श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह मेला सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है, जो भारत की विविधता को दर्शाता है। कुंभ मेला वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ आकर आप जीवन को एक नए नजरिए से देखना सीखते हैं, आस्था और भक्ति की शक्ति को समझते हैं। प्रयागराज की मिट्टी में इतिहास ही नहीं, अनेकों पौराणिक कथाएं भी समाई हैं। यह वह पावन भूमि है जिसका उल्लेख हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथ भी शामिल हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ आकर तपस्या की थी और यमुना नदी के किनारे कुछ समय बिताया था। त्रिवेणी संगम के बारे में तो यह भी मान्यता है कि स्वयं देवता भी इसे पवित्र मानते थे और यहीं आकर स्नान किया करते थे। प्रयागराज से जुड़ी एक और रोचक पौराणिक कथा है भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण से संबंधित। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण प्रयागराज आए थे और यहाँ उन्होंने भारद्वाज ऋषि से भेंट की थी। इसी प्रयागराज की धरती पर राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी और इसे प्रयाग नाम दिया था। प्रयाग का अर्थ होता है बलिदान का स्थान। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ स्वयं यज्ञ किया था और इस स्थान को पवित्र बनाया था। प्रयागराज के साथ जुड़ी ये पौराणिक कथाएं हमें यह बताती हैं कि यह शहर कितना प्राचीन है, कितना पवित्र है। यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ आकर हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होता है
अपने पूर्वजों की महानता का एहसास होता है। प्रयागराज की यह पौराणिकता ही इसे दुनिया के अन्य शहरों से अलग बनाती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयागराज की पौराणिक यात्रा पर निकलते हैं और इस नगरी से जुड़ी कुछ और रोचक कथाओं को जानते हैं। प्रयागराज आपका इंतजार कर रहा है अपनी गाथाओं को सुनाने के लिए, अपनी महिमा का गान करने के लिए। प्रयागराज का इतिहास उतना ही प्राचीन और गौरवशाली है जितनी इसकी पौराणिक कथाएं। यह शहर सदियों से शासकों, विद्वानों और कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। प्रयागराज का उल्लेख हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों के साथ साथ चीनी यात्री ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने अपने वृत्तांत में प्रयागराज को एक समृद्ध और जीवंत शहर बताया है। मुगल काल में प्रयागराज का महत्व और भी बढ़ गया। अकबर ने 1583 में यहाँ एक विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया था। अकबर ने प्रयागराज में एक शानदार किले का भी निर्माण कराया, जो आज भी मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इस किले को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। बाद में जब भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया गया। यह शहर ब्रिटिश शासन काल में भी अपना महत्व बनाए रखने में कामयाब रहा। 1857 की क्रांति में भी प्रयागराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह शहर स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ बना रहा और यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को बल मिला। आजादी के बाद प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बनाया गया। यह शहर आज भी अपनी प्राचीन विरासत को संजोए हुए है और साथ ही आधुनिकता की ओर भी अग्रसर है। प्रयागराज सिर्फ धर्म और इतिहास का ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ की धरती ने कई महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी कला से देश दुनिया को नवाजा है। प्रयागराज को हिंदी साहित्य का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का बहुत पुराना और समृद्ध इतिहास रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे महान लेखक और कवि इसी धरती से जुड़े रहे हैं। प्रयागराज में आयोजित होने वाला माघ मेला सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच भी है जहां देश विदेश से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहां आपको संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय भी भारतीय कला और संस्कृति का खजाना है। यहाँ आपको प्राचीन मुद्राएं, मूर्तियां, चित्रकारी और हस्तशिल्प जैसे अनमोल नमूने देखने को मिलेंगे। आज भी प्रयागराज अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर कई संस्थाएं और संगठन भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं तो प्रयागराज आपके लिए एक अनमोल तोहफा है। यहाँ आकर आप भारतीय संस्कृति की गहराइयों में डूब सकते हैं और इसकी खूबसूरती को नजदीक से देख सकते हैं। समय के साथ साथ प्रयागराज ने भी तरक्की की राह पकड़ी है और आज यह एक विकसित शहर के रूप में उभरकर सामने आया है। लेकिन अपनी इस तरक्की के बावजूद भी प्रयागराज ने अपनी प्राचीनता और संस्कृति को नहीं छोड़ा है। आज भी यह शहर धर्म, संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है, जो अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य शैक्षणिक संस्थान भी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयागराज का यह योगदान वाकई सराहनीय है। प्रयागराज में आज आपको आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई पर्यटन स्थल भी हैं, जहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रयागराज का भविष्य उज्जवल है। यह शहर अपनी प्राचीन विरासत को संजोए रखते हुए निरंतर विकास कर रहा है और आने वाले समय में यह देश के प्रमुख शहरों में अपनी जगह बनाएगा। तो अगर आप एक ऐसे शहर की तलाश में हैं जो आपको इतिहास, धर्म, संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा संगम प्रदान कर सके, तो प्रयागराज जरूर आएं। यह शहर आपको निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज की कहानी, एक ऐसे शहर की कहानी जो इतिहास, धर्म, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। प्रयागराज का ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनमोल है। ये एक ऐसा स्थान है जो समय समय पर धर्म, संस्कृति और ज्ञान का संगम बनकर जीवित रहता है।
प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप जरूर प्रयागराज जाकर इस अद्भुत शहर का अनुभव खुद करेंगे। धन्यवाद।